वेलकम टू टेकोलो एकेडमी। आज की वीडियो में हम खिलजी वंश देखेंगे। खिलजी वंश जिसका समय रहा 1290 से 1320 तक। यह वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है। इस वंश में निम्न शासक हुए जिनमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। आइए इनको विस्तार से पढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी किलोरवर्ली को बनाया जो केकूबाद द्वारा निर्मित थी। सन 2000 ईस्वी में सन 2000 1292 और 2000 ईस्वी में मंगोलों ने इस्लाम स्वीकारा था। कहाँ पर? मंगोलपुरी में। और सन क्या था? तो 1292 था। केकूबाद दीवान वक्फ वकूफ़ दीवान वकूफ़ जिसको बेविभाग कहते हैं, इसका फिरोज खिलजी ने गठन किया था। और 1296 एडी में इसके भतीजे व दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठा। जलालुद्दीन खिलजी जिसे अली या गुरु सास भी कहते हैं, इसका शासनकाल रहा 1296 से 1316। आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। यह 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना और इसने जो अपना राज्याभिषेक कराया, यह बलबन का जो लाल महल दिल्ली में था उसमें अपना राज्याभिषेक कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न उपाधि धारण की, जिनमें सिकंदर शानी, यामिनी उल खिलाफत नासिरी और अमीर उल मोमिनीन। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में आर्थिक व सैनिक सुधार किए। अपने शासनकाल में इसने देवीय राजत्व का सिद्धांत अपनाया और निरंकुशवाद नीति को अपनाया था अपने राजकाल में। ठीक है। सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के बनाई और अपना जो सैन्य बल था उसको सशक्त सैन्य बल बनाया। सशक्त सैन्य बल की स्थापना के रूप में इसने अपनी सेना को स्थायी सेना बनाया और सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया, जिससे इसके वृद्ध आर्थिक सुधार का आधार बना। यह जो नगद वेतन देना शुरू किया था, इससे जो सेना क्या थी अपने जो आर्थिक सुधारों को ठीक कर पाई। और इसके बाद इसने सेना में हुलिया व दाग प्रथा का आरंभ किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हुलिया और दाग प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दशम प्रणाली पर सैन्य बल का इसने गठन किया और एक कोतवाल नियुक्त किया जिसको किला रक्षक कहते थे। ठीक है। इसी प्रकार इसने कुछ आर्थिक सुधार भी किए, जिनमें इसने तारिक ए फिरोज शाही जिसकी जानकारी कहाँ मिलती है आर्थिक सुधारों की जानकारी? तो तारिक ए फिरोज शाही में मिलती है। इसका प्रमुख आधार था, आर्थिक सुधारों का प्रमुख आधार क्या था? तो साम्राज्यवादी नीति था और अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति पर जोर देना। इस कारण से इसने अपने आर्थिक सुधार किए थे। और इसने राजस्व नीति को अपनाया, जिसमें भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली की, जिसमें इसने अपनी इकाई को निर्धारित किया बिस्पा, जिसको मसाहत कहते हैं। ठीक है। इसने कुछ विभाग निर्मित किए, जिनमें दीवाने मुस्तखराज था जो कर विभाग था और दीवाने रियासत थी जो आर्थिक विभाग से संबंधित थी। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला। इसने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। यह अलाई दरवाज़ा इस्लामी जो वास्तु रत्न कला है का चमत्कार है। इसने सीरी के किले का निर्माण करवाया, हजार खम्बा महल का निर्माण करवाया और जमैत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। एक नोट है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे और इसी के समय यूरोपीय यात्री मार्को पोलो जो इटली का निवासी था, वह पांड्य राज्य में 1273 में आया था। साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने गुलाम जिसका नाम था मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए पहुंचाया। दक्षिण अभियान के तहत इसने देवगिरी और वारंगल में युद्ध किए। तभी गुलाम मलिक काफूर को वारंगल के काकतीय राजा जिनका नाम था रुद्रदेव, इन्होंने कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, गिफ्ट दिया था।
चित्तौड़गढ़ अभियान चित्तौड़गढ़ अभियान किया था, जिसमें राजा रतन सिंह उस समय चित्तौड़ के राजा थे। ये यहाँ की एक रानी थी, रानी पद्मावती, और मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी पुस्तक में पद्मावत, किसकी पुस्तक है तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। ये कब लिखी है? 1540 में। एक नोट है कि मलिक काफूर को 1000 दिनार में गुजरात विजय के दौरान, जो 1298 में हुई थी, नुसरत खान से अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। किसको? मलिक काफूर खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जनवरी 1316 में हुई। इसके बाद मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक शासक रहा। यह स्वयं को खलीफा कहता था और स्त्री के वस्त्र पहनकर रहता था। इसने खुद को उल इमाम और खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद मुबारक खिलजी के बाद अगला जो शासक बना, जिसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये 1320 में शासक बना। ये मूल रूप से हिंदू था। इसने पैगंबर का सेनापति, स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। इसके बाद गाजी मलिक ने नसीरुद्दीन खुसरो की हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना की। अगली वीडियो में हम तुगलक वंश देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।